अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की और हम जो है अब 100 के सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। तो सेलिब्रेशन इसके हम तब करेंगे जब हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। तो साथ ही में हम जो है $500 का गिव अवे भी करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है और 50 के सब्सक्राइबर्स पर मैंने उसकी अनाउंसमेंट की थी। तो जहाँ इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा सा और वेट कर लें। तो वीडियो आज की है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि आप लोग पूछते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। मुझसे आप पूछते हैं सर ये काम कैसे करना है और ये काम कैसे करना है, और उनके ऑलरेडी मैंने आंसर जो है आप लोगों को दिए होते हैं प्रीवियस वीडियोस में। आप चैनल पर जाएं, वीडियोस में जाकर क्लिक करें, वहाँ हर टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है। कोई बात नहीं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि भाई आप लोगों के जो क्वेश्चन है मुझसे आप पूछ सको। तो जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन थे उनका जो है वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, आपने ऑल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ जहां आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो भी आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो ज्वाइन कर लें। वहाँ फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम सेफ मून, सेफ मार्स, इलॉन गेट, जितने भी ये सेफ वाले और इस तरह के प्रोजेक्ट चले हुए, सेफ फैमिली जो है वो स्टार्ट हुई हुई है, तो पूछते हैं सर हम अब परचेज कर लें। तो भाई ये पंप एंड डंप्स कॉइन होते हैं, इनमें जैसे ही आप एंट्री लो, आपका 2x 3x हो, अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट निकालो, पहले अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट निकालो, फिर इंतज़ार कर लो प्रॉफिट का मज़ीद बढ़ने का। नहीं बढ़ रहा तो भाई प्रॉफिट बुक कर लो। मेरी हमेशा यही होती है, सिर्फ इन केसेस में नहीं, पंप एंड डंप्स कॉइन में नहीं, आप कोई भी मेरा सिग्नल फॉलो करते हो, जैसे वो 2x 3x होता है या जितना भी होता है, मेरी कोशिश जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स के करीब पहुंच गए, टारगेट हिट हो गए हैं, आप वेट करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप 100% प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कम्प्लीटली उसको सेल करो, बुक कर लो प्रॉफिट, नया कौन जो है वो उसका वेट करो, नए सिग्नल का वेट करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपनी एटलीस्ट इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया करो, और जो प्रॉफिट होता है उसको बेशक आप पड़े रहने दो अगर आपको ज़रूरत नहीं है विड्रॉ करवाने की। सेकंड क्वेश्चन है कि सर आप 3 टारगेट देते हैं, कभी 2 टारगेट्स होते हैं, इनके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 भी होते हैं, इनके बताए होते हैं सर ये पॉइंट्स हैं, यहाँ जाकर आप जो है वो सेल टारगेट्स दिए होते हैं कि आप इन पर सेल कर दो। तो उनका मकसद ये होता है कि अगर आपने $100 किसी एक कॉइन में लगा दिए, तो जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो आप उसमें से 20% निकाल लो, अगर डिप आती है तो डिप में से फिर उस 20% का उठा लो। उसके बाद सेकंड टारगेट अचीव होता है, थर्ड अचीव होता है, तो फिर आप उसमें से 40% निकाल लो प्रॉफिट अपना, और उसके बाद जैसे ही डिप आता है अगर आपको मिलती है तो आप दोबारा से उसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आप सारे टारगेट्स का लेना चाहते हो, सारे टारगेट्स हिट करवाना चाहते हो तो आप वेट कर लो, क्योंकि जो शुरू के 2 टारगेट्स होते हैं वो मेरे शॉर्ट टर्म होते हैं, उसके बाद मिड टर्म और आखिर वाला जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, और मैं साथ में मेंशन भी कर देता होता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म होता है। और जितने भी मेरे सिग्नल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग के होते हैं, फ्यूचर और मार्जिन के नहीं होते। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आपने मेरा सिग्नल फॉलो करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके होंगे। थर्ड क्वेश्चन कि सर कितने दिन में टारगेट अचीव होगा? सर ये तो डिप में जा रहा है, सर ये तो ऊपर ही नहीं जा रहा, सर ये स्टिल उधर ही रुका हुआ है, सर कब हम अपना टारगेट अचीव करेंगे? तो भाई ये क्वेश्चन ना किया करें। स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, आपके जो कॉइन्स हैं वो सिक्योर रहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट सिक्योर रहती है, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे सिग्नल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स, और अगर दिनों में बात करूं तो मोस्टली जो है वो 3 से लेकर 6 दिनों के अंदर, इनके 3 to 6 डेज़ के अंदर टारगेट अचीव हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कॉइन्स बताए होते हैं वो मैंने आपको 6 मंथ और 1 ईयर के लिए बताए होते हैं कि आपने इतनी देर तक होल्ड करना है, तो आप अच्छा वाला जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन के सर कोई कॉइन है उसके नीचे BTC लिखा हुआ है, कोई कॉइन है उसके साथ USDT लिखा हुआ है, कोई भी कॉइन है उसके साथ BNB BUSD लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या हम अगर आपका सिग्नल सतोशी में आता है तो क्या हम USDT से उसको परचेज नहीं कर सकते? तो भाई कॉइन है, स्पॉट ट्रेडिंग में आपने उसको खरीदना है, आप BTC से खरीद लो, USDT से खरीद लो, जिससे मर्जी खरीद लो, आपने इसको ऑन द स्पॉट जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है उस पर परचेज करके अपने पास संभाल के रख लेना है, और जब उसका टारगेट जो होंगे उसको उस पर जब वो पहुंचे तो उसको आप सेल कर सकते हैं। सेल लिमिट्स लगा सकते हैं, सेल लिमिट्स के लिए मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ कि कैसे आपने सेल लिमिट्स लगानी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको सारे लिमिट्स वगैरह जो है उन्हें समझाई हुई है।
उसके बाद एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं, सर हमें यूएसडीटी दे दें, सर हमें बीएनबी दे दें, सर हमें ये वाला कॉइन दे दें, हमें इथेरियम चाहिए, हमें बिटकॉइन चाहिए। तो भाई मैं कोई मर्चेंट नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को P2P स्कैम के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने किसी भी बंदे पर भरोसा नहीं करना। आपने किसी से भी जो है वो ऐसे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होती है, टेलीग्राम पर कोई मिल जाता है, तो आप उसको जो है वो ये नहीं बोलोगे कि मुझे यूएसडीटी दे दो। नहीं, आपने P2P ट्रेडिंग करनी है। बाइनांस पर चले जाओ, OKX एक्सचेंज पर चले जाओ। वो पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि आप वहाँ जाओ, लोकल आपको मिल जाते हैं उधर मर्चेंट्स कि जिनको आप अपने बैंक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से उनके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जब पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो वो अपने क्रिप्टो वॉलेट से आपके क्रिप्टो वॉलेट में पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वो अपने USDT खरीदनी है, BNB खरीदनी है, जो भी खरीदनी है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा और सिक्योर मेथड जो है P2P ट्रेडिंग ही है। आप P2P से जो है वो पीयर टू पीयर, फेस टू फेस, इनके पर्सन टू पर्सन आप उनसे जो है वो अपने जो है वो एसेट्स ले फियाट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी जो है परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कि सर हम 18 साल से कम हैं, क्या हम जो है बाइनांस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं? तो जो अंडर एज हैं वो अपने पेरेंट्स का जो है वो आईडी कार्ड यूज़ करते हुए अपनी वेरिफिकेशन करवा लें और उसके बाद खुद ही यूज़ करते हैं। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, आप करो। बहुत से लोग जो हैं वो करते हैं ऐसा, अंडर एज हैं, 16 ईयर ओल्ड हैं, 17 ईयर ओल्ड हैं, कर रहे हैं ट्रेडिंग। भाई सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे जो हैं वो अब ट्रेडिंग करें, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं 16-17 एज के भी हैं बच्चे जो कि कर रहे हैं काम। और ये वाले कॉइन्स आपने कभी भी परचेज नहीं करने। कौन से कॉइन परचेज नहीं करने? कि जो पंप हो रहे हों। आपको 20%, 10%, 15% या 30% कोई कॉइन पंप होता जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है, तो आप उसमें एंट्री ना लें, आप फंस जाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, जैसे ही आप उसको परचेज करते हो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है और आप वहाँ फंस जाते हो। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सेफ मार्स ऊपर जा रहा है, सेफ मून, ऐसे ये पंप एंड डंप्स कॉइन होते हैं। इनमें आपने एंट्री लेनी भी है तो $10, $20 से लो, इससे ज़्यादा का रिस्क ना लो। और दूसरे भी के जो भी कॉइन होता है, जैसे ETC अब बहुत ऊपर जा रहा था, इथेरियम क्लासेस, उसके साथ ही डॉज कॉइन बहुत ऊपर गया, ठीक है। उसके साथ बर्गर एक कॉइन था, वो भी बहुत ऊपर गया। तो जैसे ही वो नीचे गिरे हैं, अब जिन्होंने टॉपर एंट्रीज ली होंगी वो तो फंस गए। अब वो वेट करने के साथ उनके पास कोई और है भी नहीं ऑप्शन, क्योंकि वो अब जब तक ऊपर नहीं जाएगा उनकी रिकवरी नहीं होगी और वो लॉस में है। तो आपने कोशिश करनी है, या तो आप सिग्नल किसी का फॉलो कर रहे हो, उसका अगर प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है तो ठीक है। अगर आप खुद से करना चाह रहे हो, खुद की रिसर्च कर रहे हो, तो भाई एक मशवरा है, बरादराना मशवरा है कि आपने कभी भी पंप हुआ कॉइन जो होगा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वेट करो, डिप आएगी, 1 हफ्ते बाद आ सकती है, 1 दिन बाद आ सकती है। डिप मिलती है तो भाई उसको परचेज कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन के KuCoin की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, KuCoin की वेरिफिकेशन जो है फेल हो जाती है। तो ब्रदर, आपकी अगर KuCoin की KYC की वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुकी है तो आप उस पर गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करो और फ़ोन वेरिफिकेशन ऑन करो और साथ में ट्रेडिंग पासवर्ड, 3 चीज़ें ये सेट कर लो। ट्रेडिंग पासवर्ड, फ़ोन वेरिफिकेशन और गूगल ऑथेंटिकेटर, ये वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद आपने $1 बाइनांस से ट्रांसफ़र करना है KuCoin में, या आप TRX, कुछ TRX ट्रॉन कॉइन्स जो हैं वो KuCoin में ट्रांसफ़र करो और KuCoin से फिर दोबारा अपने बाइनांस में ट्रांसफ़र करो। अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप इसमें अपने ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं मनी, और उसमें जो है ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ कॉइन्स जो है ऐसे बताए हैं जो कि आपने KuCoin पर परचेज करके रखनी है। तो भाई आप इस तरह अपनी वेरिफिकेशन कर लो। अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब कि आपकी बाकी की भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं, सर हमने जो भी कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है क्या हम उसे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि मैंने ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग कॉइन्स रखे हुए हैं तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर दो। अब बहुत से लोग उसको $10 का परचेज करके उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो भाई ऐसा ना करें। $1000 से ज़्यादा है या $500 से ज़्यादा का कोई कॉइन आपने परचेज किया हुआ है तो उसको आप अगर 1 साल के लिए या 6 महीने 6 मंथ के लिए मिनिमम आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो उसको ट्रस्ट वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करो। अदरवाइज आप उस कॉइन को उधर ट्रांसफ़र ना करो, अपनी एक्सचेंज पर पड़ा रहने दो, ठीक है। और उसको फिर जो है वो देखते रहो कहाँ जाता है। और क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं तो अपना प्रॉफिट जो है वो मंथली बेस पे रखा करें, डेली बेस पे ना देखा करें मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वीकली ना देखा करें कि मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आप मंथली एक जो है वो रजिस्टर पर लिख लिया करें कि जी इस डेट को मैंने ये वाला कॉइन परचेज किया था, आफ्टर 30 डेज जो है वो इसके कॉइन की ये वैल्यू है। मेरे जो सिग्नल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये टारगेट जो है वो अचीव हो चुके हैं, तो आप उस टारगेट पे अचीव होने पर उस कॉइन को सेल कर दिया करो। और एक इशू जो है बहुत से लोगों के साथ आ रहा होता है,
उनको कोई कॉइन बताया जाता है तो वो पूछते हैं कि सर इसको पैन के एक स्वैप का बताया जाता है ना कि ये कॉइन जाकर पैन के स्वैप पर परचेज करो, तो पूछते हैं सर हम USDT से बाय कर लें, हम किसी और कॉइन से परचेज कर लें, तो सर उसकी अगर तो वो उसकी देखा करें वो किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर बना हुआ है और किस चेन पर बना हुआ है। चेन मतलब कि किस ब्लॉक चेन पर बना हुआ है। अब देखें जो सेफ मून है, सेफ मार्स है, मोस्टली इस तरह के जो सेफ वाले प्रोजेक्ट हैं वो बने हुए हैं BNB स्मार्ट चेन पर। बाइनांस की जो स्मार्ट चेन ब्लॉक चेन है उसके ऊपर बने हुए हैं और उनको आपने परचेज करना होता है स्मार्ट चेन कॉइन के ऊपर BEP20 के थ्रू, ठीक है। उस नेटवर्क के थ्रू आपने उसको परचेज करना होता है। मैंने उस पर ऑलरेडी आपको मेथड बताया हुआ है कि आपने कैसे बाइनांस को पैनकेक्सवैट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है, उससे कैसे जो है परचेजिंग करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थे आपके कॉमन क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बार बार रिपीट होकर पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दूं और इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो हर मंथ कोशिश करूंगा कि आपको दे दिया करूँगा और उस मंथ के जितने भी आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे उनको जो है वो लाइव प्रैक्टिकल भी करके आपको बता दिया करूँगा कि सर आपकी ये प्रॉब्लम है और उसका ये सोल्यूशन है, ताकि आप लोग जो है उसे लर्न कर सको और दूसरी जो है आपको कभी जो है अगर दोबारा वो इशू आता है तो उसको सॉल्व कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर ज़्यादा लाइक होंगे तो हर मंथ जो है हम इस तरह की वीडियो बनाया करेंगे। आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है और मुझे मोटिवेशन जो उससे मिलेगी कि हाँ भी आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की एक और वीडियो बननी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।